जय गुरुदेव। सतयुग के समय की यह कथा है। एक बार इस पृथ्वी पर सारे श्रद्धालु भक्तों का एक सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन का विषय था, इस पृथ्वी पर सभी श्रद्धालु अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं। सभी के देवता भिन्न भिन्न हैं, जो इनमें सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से हैं, जिनकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए? यह प्रश्न सभी भक्तों के चिंतन का विषय बना हुआ था। इतने में आकाश मार्ग से विहार करते हुए नारद जी वहां पहुंच गए। सबको एक साथ गंभीर मुद्रा में देखकर बड़े विस्मित हुए। सबका ध्यान भंग करने के लिए उन्होंने अपना श्लोगन बोला, नारायण नारायण। एकदम से सबका ध्यान उनकी ओर केंद्रित हो गया। वे बोले, आज इस सभा में चिंतन करने योग्य प्रश्न क्या है? एक श्रद्धालु भक्त ने कहा, नारद जी, इस दुनिया में इतने आराध्य देवी देवता हैं, परंतु इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है जिसकी पूजा सर्वप्रथम की जाए? एक क्षण सोचकर नारद जी पुनः बोले, नारायण नारायण। यह कहते हुए वे वहां से स्वर्ग लोक की ओर चल पड़े। नारद जी सीधे विष्णु जी के दरबार में पहुंच गए। उस समय वहां समस्त देवी देवता उपस्थित थे। नारद जी के पहुंचते ही विष्णु जी ने पूछा, कहो नारद, क्या नए समाचार है? नारद जी बोले, भगवन, मैं अभी सीधा मृत्युलोक से आ रहा हूं। वहां पर कुछ श्रद्धालु भक्तों का सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन का विषय था, सभी आराध्य देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है जिसकी पूजा सर्वप्रथम की जाए। यह सुनकर सारे देवता चिंतित हो गए। सभी देवताओं ने अपने आप को श्रेष्ठ बताना शुरू कर दिया, जिससे पारस्परिक विवाद बढ़ गया। इस विचार के समाधान हेतु विष्णु जी ने कहा, यह विवाद का विषय नहीं है, बल्कि परीक्षा का विषय है। तब देवों ने मिलकर एक स्वर में कहा, शीघ्र परीक्षा ली जाए। विष्णु जी ने कहा, आप सबको एक साथ पृथ्वी का चक्कर लगाना है। जो देवता सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा, वही सब देवताओं में श्रेष्ठ माना जाएगा। सब देवता अपने वाहनों पर चढ़कर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए रवाना हो गए। परंतु गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन चूहा है, जो कि बहुत छोटा है। कुछ सोचकर आखिर वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां शंकर और पार्वती तपस्या कर रहे थे। गणेश जी ने अपने माता पिता शंकर और पार्वती को नमस्कार करके 7 परिक्रमा की। फिर वे अपने वाहन पर सवार होकर सीधे विष्णु जी के पास पहुंचे। तब तक कोई भी देवता वहां नहीं पहुंचा था। मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने गणेश जी से पूछा, गणेश, सारे संसार का चक्कर लगाकर तुम बहुत जल्दी लौट आए। गणेश जी ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, भगवन, मैं तो कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता की परिक्रमा करके आ रहा हूँ। माता पिता तो सभी के लिए पूजनीय होते हैं। वे मेरे माता पिता सिर्फ मेरे लिए नहीं, सारे संसार के लिए 3 लोक के समान है। मैं उनका परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद ले आया हूँ। जिन्होंने माता पिता को आराध्य मान लिया है, उन्होंने सारे संसार की आराधना कर ली। यह सुनकर विष्णु जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी देवता वहां पहुंच गए। विष्णु जी ने सभी देवताओं के सामने अपना निष्पक्ष न्याय सुनाते हुए कहा, समस्त देवों में गणेश जी सबसे श्रेष्ठ व प्रथम पूजनीय है। यह सुनकर सब बड़े हैरान हुए एवं उत्तेजित स्वर में पूछा कि ये कैसे हो सकता है? तब विष्णु जी ने कहा, संसार में माता पिता एक अमूल्य निधि है। जो माता पिता के आदेशानुसार चलता है, वह सारे संसार को पा लेता है। सबसे पहले मेरे पास गणेश पहुंचा। उसने अपने माता पिता की परिक्रमा की, जिसमें सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। इसी कारण देवताओं में सबसे पहले
गणेश जी की पूजा की जाती है। नारद मुनि ने भी यह जान लिया कि संसार में सर्वप्रथम आराध्य देव कोई है तो वो है श्री गणेश जी। वे तुरंत पृथ्वी लोक की ओर आए और उन्होंने सारे श्रद्धालुओं के समक्ष अपना वक्तव्य दिया। हे श्रद्धालु भक्तजनों, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वर्ग से ले आया हूं। स्वयं विष्णु भगवान ने इस प्रश्न का समाधान दिया है कि समस्त देवताओं में गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हैं। उनकी श्रेष्ठता सभी देवताओं ने स्वीकार की है। उनकी श्रेष्ठता का आधार उनकी मातृ पितृ भक्ति है। पृथ्वी में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। उनके अनुकूल और अनुरूप चलने वाला पुत्र ही संसार की ऊंचाइयों को छू लेता है और ऐसा पुत्र जन जन के लिए श्रद्धा का पात्र बन जाता है। अतः दुनिया में माता पिता ही सर्वप्रथम पूजनीय है, जिनमें भगवान की पूजा स्वयं निहित है। सारे श्रद्धालुओं को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो आइए हम भी अपने माता पिता का पूरा आदर करें, मान सम्मान करें और उनके आदेशों का जब जब मौका लगे तब तब पालन करने का भाव निहित रखें। ओम शांति।